अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम उर्दू ज़रबुल अमसाल बयान कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले की हमारी अगली कड़ी है। तो आज की पहली ज़रबुल मसल है हौज़ भरे फव्वारे छूटे। हौज़ भरे फव्वारे छूटे। जी नाज़रीन, ये भी गैर मारूफ ज़रबुल मसल है, आमतौर पर बहुत कम सुनने में आई है। तो इसका क्या मानी है? अलबत्ता ये अपने मानी जो है लिए हुए है कि हौज़ भरे फव्वारे छूटे। जी, तो इसका मानी है नाज़रीन कि इंसान की आमदनी पर ही इन्हिसार है उसके ख़र्च का। अगर आमदनी अच्छी है, इनकम ज़्यादा है, तो उसका ख़र्च भी बेहतर होगा। तो ये है जी कि आमदनी होने पर ही खर्च किया जा सकता है। हलवाई की दुकान दादाजी की फातिहा। हलवाई की दुकान दादाजी की फातिहा। जी नाजरीन, ये तो मशहूर मसल है, उम्मीद है आप तो इसका मानी आते होंगे। जी नाजरीन, तो इसके मानी है कि पराए माल पर सखी बनना, यानी किसी दूसरे का माल, पराया माल जो है वो अंधाधुंध खर्च करना और अपने आप को सखी जाहिर करना, अपने आप को बहुत शाखर्च या अमीर जाहिर करना। हिसाब जो जो बख्शिश सो सो। हिसाब जो जो बख्शिश सो सो। जी, ये भी इतनी ज़्यादा मशहूर मसल नहीं है, ये कहावत भी गैर मारूफ है, कभी कभार बोली जाती है। इसका मानी है नाजरीन कि हिसाब साफ रखने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, यानी लेन देन, अपना हिसाब लेन देन साफ रखें, अपना जो दूसरों के साथ जो बर्ताव है वो अच्छा रखें, ठीक रखें, दुरुस्त रखें। तो ये है इसका मानी कि हिसाब साफ रखने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई उलझन, नुकसान या झगड़ा नहीं पैदा होता। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, या इसको यूं भी बोला जाता है नाज़रीन कि खुदा की लाठी बे आवाज़ है। तो ये तो बहुत ही मशहूर कहावत है और यकीनन हमारे बहुत से नाज़रीन को ये आती होगी, मालूम होगी। जी, इसका मानी होता है कि जालिम खुदा के अताब से बच नहीं सकता, यानी जालिम शख्स जो है वो अल्लाह के कहर से, अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। जैसा कि कहा जाता है ना कि अल्लाह की गिरफ्त शदीद है। जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये भी आसान कहावत है, यकीनन आपको इसका जो मानी है वो मालूम होगा। यानी ये है कि सोहबत का असर ज़रूर पड़ता है, यानी किसी की दोस्ती, किसी की सोहबत जो है वो इंसान पर ज़रूर अपने असरात छोड़ती है। अगर अच्छे शख्स की दोस्ती होगी तो अच्छे असरात आएंगे, बुरे शख्स की दोस्ती होगी तो बुरे असरात आएंगे। नाज़रीन, इसको मैं एक पंजाबी शेर की मदद से थोड़ा बयान करना चाहूँगा कि शायर लिखता है कि चंगे बंदे दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा, ते सौदा भावें मुल न लइए ते बुल्ले ओन हज़ारा। यानी अच्छे शख्स की दोस्ती ऐसी है जैसे किसी इत्र फरोश की दोस्ती हो कि जिसकी दुकान से अगर आप कुछ ना भी ख़रीदें तो वहाँ से आपको खुशबू के झोंके कम अज़ कम ज़रूर मिलेंगे। और इसी तरह लिखता है कि मंदे बंदे दी यारी एवें जिवें दुकान लुहारा, ते कपड़े भावें कुंज कुंज बहिए ते चिनगा पैन हज़ारा। यानी बुरे शख्स की दोस्ती ऐसी है जैसे आप लोहार की भट्टी पर बैठें, लोहार की दुकान पर बैठें जहाँ उसने भट्टी लगा रखी होती है, तो वहाँ आप अपने कपड़े जितने मर्जी समेट कर बैठें, उसकी भट्टी से उड़ने वाली चिंगारियां जो हैं, आग की चिंगारियां, वो आपके कपड़ों को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसी तरह बुरे शख्स की दोस्ती
भी आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी, भले आप बुराई में मुलविस ना भी हों। तो ये है इससे मुराद कि हमेशा अच्छे शख्स की दोस्ती इख्तियार करनी चाहिए। खस कम जहाँ पाक, खस कम जहाँ पाक, जी ये आसान तो नहीं है, अगरचे ये मशहूर कहावत है और अपने मानी लिए हुए है। खस का मानी होता है घास फूस या खुश्क तिनके, और कम से मुराद है यहाँ जल जाना, और जहाँ पाक का मतलब है दुनिया साफ़ हो जाए। मुराद ये है कि जो चीज़ जल जाए, ख़त्म हो जाए, उससे दुनिया पाक हो जाती है। तो इस कहावत का मानी है नाजरीन कि किसी बुरे शख्स का मर जाना ही मखलूक खुदा के लिए बेहतर है। दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है। जी, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है। जी नाज़रीन, ये भी गैर मारूफ कहावत है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल सुनने में नहीं आया। तो इसका मानी ये होता है कि मतलब पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यानी जब किसी से कोई आप को गरज हो, कोई मतलब हो, कोई मकसद हासिल करना हो, तो उस वक्त गोया बुरे शख्स के साथ भी आपको बेहतर सलूक करना पड़ता है। दरिया कूजे में बंद करना, दरिया कूजे में बंद करना, जी ये तो आसान कहावत है, यकीनन हमारे बहुत से नाज़रीन को मालूम होगी। इसका मतलब होता है कि लंबे मजमून को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर देना, यानी किसी बड़ी तफसील को सादा और जामे लफ्ज़ों में, मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर देना। 10 की लाठी 1 का बोझ, जी 10 की लाठी 1 का बोझ। जी नाज़रीन, ये भी गैर मारूफ है, मुश्किल भी है। चलिए इसका मतलब हम बता देते हैं कि मेल मिलाप से रहने में बरकत है, यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, दमड़ी की बुढ़िया टका सर मुंडाई, ये मशहूर कहावत है और यकीनन आपको मालूम होगी नाज़रीन। इसका मतलब होता है कि मामूली काम की बहुत ज़्यादा उजरत, मामूली काम की उजरत या मजदूरी ज़्यादा हो। उसके बाद है जी, दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की ज़ात पहचानी गई। दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की ज़ात पहचानी गई, ये बहुत मशहूर कहावत है, मानी भी आसान है, यकीनन आपको मालूम होगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब होता है कि थोड़े से नुकसान से ही किसी शख्स की कमीनगी जो है वो जाहिर हो जाए, सामने आ जाए, कमीने शख्स की ज़ात पहचानी जाए थोड़े खर्च करने पर ही, तो उस वक्त ये कहावत बोली जाती है। दूध का दूध पानी का पानी, जी दूध का दूध पानी का पानी, बहुत आसान कहावत है जी। इसका मतलब होता है पूरा पूरा इंसाफ होना। दूर के ढोल सुहाने, जी ये भी बहुत मशहूर कहावत है, तकरीबन उर्दू समझने और बोलने वालों के लिए तो इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। यानी इसका मतलब होता है कि दूर की हर चीज़ अच्छी मालूम होती है, जब तक आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, किसी चीज़ से पाला नहीं पड़ता, वास्ता नहीं पड़ता, तो वो आपको अच्छी ही दिखाई देती है। जिसे उर्दू अदब में ये कहा जाता है कि अजनबियत जो है वो खूबसूरती की पहली शर्त है। जैसे ही अजनबियत ख़त्म होती है तो गोया खूबसूरती भी कम हो जाती है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जी नाज़रीन, ये बहुत ही मशहूर कहावत है। इसका मानी होता है सॉरी कि दो मुखालिफ फ़रीक़ैन, यानी दो एनिमी पार्टीज़ हों, दो मुखालिफ ग्रुप हों, झगड़ा हो उनके दरमियान, तो उन दोनों फ़रीक़ैन से चोरी चुपके छुप छुप कर मिलने वाला शख्स, यानी जो फ़रीक़ अव्वल से भी मिले और फ़रीक़ दोवम से भी मिले और दोनों के साथ अपनी दोस्ती या ताल्लुक़ का इजहार करे, ऐसे शख्स को कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। दीवार भी कान रखती है, जी ये बहुत मशहूर कहावत है। जैसे इसे यूं भी बोला जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इससे मुराद ये है कि राज की बात जो है वो बहुत ही एहतियात और चुपके से कहनी चाहिए, वरना वो दूसरों तक पहुंच जाती है। दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर, जी नाज़रीन, इसका मतलब ये होता है
कि जिस शख्स के साथ आपको हर वक्त रहना हो, दिन रात का साथ हो, मुआशरती ताल्लुक़ हो, उसके साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है उसके साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। या फिर जिसके साथ आपको कोई वास्ता पड़ना हो, जिससे कोई राबिता होना हो, कोई ऐसा बंदा जो किसी ओहदे पर है या किसी भी जगह पर है या आपके मुआशरती ताल्लुक़ में है, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ता ही रहता है या पड़ता ही रहना है, तो उसके साथ दोस्ती रखनी बेहतर होती है, दुश्मनी अच्छी नहीं होती। देखा ना भाला सदका गई खाला, या यूं भी बोलते हैं देखा ना भाला सदके गई खाला। तो इसका मानी नाज़रीन ये होता है कि किसी चीज़ को बग़ैर देखे भाले, बग़ैर समझे उसकी तारीफ़ कर देना। और आज की आखिरी कहावत है 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना। जी नाज़रीन, तो ये भी आसान कहावत है, यकीनन हमारे नाज़रीन को मालूम भी होगी। इसका मतलब होता है कि सबसे अलग थलग राय कायम करना, बिल्कुल अलग थलग अपने ख़यालात जो हैं वो रखना या बयान करना। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह सीखा होगा। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर हयात सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।